क्या आंसर आएगा? वर्गमूल निकालना है आपको इसका। एक 186। देखो आपको मैं 2-3 तरीके बताऊंगा वर्गमूल निकालने के। यूनिट डिजिट से चेक कर सकते, लेकिन यूनिट डिजिट तो सब में आ रहा है ना 6 भाई, 4 छुके 16 सब में 6 है ना। तो आपको मैं इस पर रेंज वाला सिखाऊंगा कि रेंज से आप कैसे इसको मैनेज करोगे। भाई बड़े बड़े नंबर हैं, उसकी 2-3 मेथड है। मेथड भी आसान है, कुछ नहीं, लेकिन रेंज वाला और आसान हो जाता है कभी कभी। अच्छा अपन लोग दिख रहे हैं यार, ये हो क्या? कैमरा तो वही चालू था, अपने आप हुआ, पहले से था। देखें, जैसे आपको ये दिया है, आपको इसका क्या निकालना, वर्गमूल। हमेशा आप कोशिश करो ये 2 अंक को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंक का जब हम वर्ग करते हैं ना, तो वो 5 अंक आता है या 6 अंक आता है। 5 अंक आएगा या फिर 6। यदि ये 5 अंक आया है तो ये किसी 3 अंक का वर्ग है, किसी 3 डिजिट का क्या है, ये वर्ग है। तो 3 डिजिट में यदि हम बात करें तो ध्यान से देखना, आप आखिरी का यदि मैं वर्ग करूंगा 1 डिजिट का, तो वो 2 डिजिट बनाएगा, थोड़ा समझना। और यहाँ पे जो बचा जैसे 17, तो 17 का वर्ग करूंगा तो वो 3 डिजिट बनाएगा, ऐसा मान लेते हैं। तो 17 का वर्ग यदि आप करते हो तो 289 आता है। यह है कि 289 के पास, ये भी नहीं होगा। 18 का वर्ग होता 324, ये एकदम नज़दीक है इसके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 186। आप ऐसे रेंज मिला के कर सकते हो। भाई आप जैसे यहाँ समझो, मान लो आप 120 का वर्ग निकालते हो, तो आपको पता है ना यार, 1 0 का कितना जीरो हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। पूरा खेल किस पे डिपेंड है, 12 पे। 12 का वर्ग 144, ये 3 अंक दिया आपको, यही देगा ना 3 अंक। तो आप एक रेंज पकड़ सकते हो कि यार आप 2 अंक को छोड़ दो और आप यहाँ सोचो कि 345 जो है वो किसके वर्ग के बाद आता है, किसके वर्ग के आसपास आता है। तो आप सोचोगे कि सर ये जो आता है ये 18 का वर्ग, किसका वर्ग आता है, 18, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 180, और 18 का वर्ग 324 होता है, ये 324 से ज़्यादा है। तो ये 180 और 185 या फिर 190 इनके बीच में आएगा इसका मान, ये हम अंदाज लगा सकते थे। क्योंकि 19 का वर्ग हो जाता है 361, क्या हो जाता है 361, 361 इससे ज़्यादा चले जाएंगे अपन, मतलब जो भी मान है वो 18 और 19 वाले वैल्यू के बीच में है। 18 और 19 मतलब 180 और 190 इनके बीच में आएगा। ये आपको रेंज पकड़ना सीखना है। यदि आप रेंज पकड़ना सीख जाओगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप आंसर आसानी से ला सकते हो। जैसे देखो, समझो इस चीज़ को, है ना, 1-2 एग्जाम्पल से। जैसा आप देखें यहाँ पे, एक आध लो जरा, जैसे एक आध मोबाइल दिखा ना, कैलकुलेटर ऑन करके। उसमें कैलकुलेटर ऑन करके देना। क्या हो गया, हैंग हो गया? देखो, जैसे आपके पास आया 5184, है ना, आपको सोचना है ये किसका वर्ग है। 5184 का वर्गमूल क्या है। आप ये 5184 जब निकालना चाहोगे तो आप यहाँ रेंज मिलाने की कोशिश करो, है ना। देखो तरीके बहुत सारे हैं आपके, है ना, लेकिन ये रेंज मिलाने वाला अपन देखते हैं। आप यहाँ देखोगे कि सर 70 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 70 का वर्ग हो जाता है कितना, 4900, कितना हो जाता है 49। और 80 का वर्ग हो जाता है कितना, 8 8 6400। तो ये तो इसके बीच में है, लेकिन 6400 बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम यहाँ 75 का चेक कर लेंगे एक बार। 75 का चेक करोगे, आसान है। 5 का कितना होता है 25, और 7 का अगला अंक 8, 7 8 56, ये इनके बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं। अब इकाई का अंक अब चेक कर लो आप, इकाई में कितना आ रहा है 4। 4 कब आएगा, जब यहाँ 2 होगा। यहाँ 2 होगा मतलब ये किसका वर्ग आएगा, 72 का। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आप इकाई के अंक से जज कर सकते हो। आपको पता है कि यार 4 आएगा 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में, तो वो 8 वाला आदि हट जाए तो 2 ही वाला आंसर होगा, 2 वाला हट जाए तो 8 वाला आंसर होगा। अरे बात समझ में।
है ना। एक दो एग्जांपल्स और समझना इस बात को। ये समझ में आया कैसे चेक कर रहे हैं अपन? रेंज पकड़ना पड़ेगा पहले आपको उसको। ये रेंज वाली मेथड है, एक ये वाली मेथड है, और एक अपन को एक और जो ट्रिक बताया हूँ मैंने आपको, शायद बताया हूँ कि नहीं, वर्गमूल में मैंने दो तीन तरीके उस समय बताया था। अब लेकिन ये तरीका मेरे को ज़्यादा सही समझ में आ रहा है, यदि आप रेंज पकड़ना सीख जाएंगे तो। देखो जैसे यहाँ पे 80 जैसे ही आया आपका, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। आप बोलोगे इसकी रेंज पकड़ो, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट 2-3 में देगा कभी कभी आपको, और ऑप्शन देगा तो और ज़्यादा आसान रहेगा। आपको रेंज पकड़ना है तो आपको पता है सर ये 80 का वर्ग होने वाला है, 8 अठनिया 6400, ठीक है। और इसके बाद 90 का 9 नाम 81, ज़्यादा चला जाएगा तो हम क्या ले लें, 85 ले लेंगे। तो 85 का बहुत आसान होता है, 8 नाम 72, ये इसके अंदर ही है। 6 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या आएगा, 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, तो ये कितना है, बताओ। आ रहा है समझ में कैसे रेंज पकड़ोगे आप? जैसे एक दो एग्जांपल और देखो। आपको इसका वर्गमूल निकालना, आपको पता है 9 तो 3 के वर्ग में भी आता है, 7 के वर्ग में भी आता है, 7 7 नहीं 49, कन्फ्यूज रहोगे 3 और 9 में। तो फिर हम चेक करेंगे ये 90 का वर्ग कितना होने वाला है, 8100, और 90 के बाद 100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो हम यहाँ पे देखेंगे 95 में 5 का 25 और 9 का अगला 10 होता, 9 दाम 90। तो इसके नज़दीक है, इकाई में कितना है 9 कब आएगा, जब इकाई में यहाँ कितना होगा 3, मतलब ये कितने का वर्ग है 93 का। ऐसे करके उसका यूनिट डिजिट फिक्स वाला पकड़ सकते हो आप कि कौन सा होने वाला है, रेंज मिला के। मेथड भी है, मेथड भी फ़ायदेमंद है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, आप इस पर पकड़ बनाते हो, कैलकुलेशन अच्छा रखते हो, है ना। थोड़े बड़े आंकड़े पे आए, समझ में आ रही होगी कैसा चल रहा है, क्या है ये। आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप क्या करेंगे, आप लास्ट के डिजिट, देखो लास्ट के ना 2 डिजिट को बैलेंस करिए आप, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया था, यदि यहाँ पे 5 अंक आया वर्गमूल में, वर्ग में, तो उसका जो वर्गमूल होने वाला है वो 3 अंक का होगा जहाँ तक चांसेस है, क्योंकि 3 अंक का जब वर्ग करो तो वो 5 और 6 अंक बनाते हैं, ठीक है। अभी कितने अंक है मेरे पास, 5, तो आंसर 3 अंक पे होगा। आंसर कितने अंक पे होगा, 3 अंक पे। 3 अंक बनाने के लिए आपको पता है कि लास्ट यदि मान लो 0 है, जैसे आप समझना, जैसे ये 0 है तो आपको पता है 0 का वर्ग करने में तो 2 0 बनाएगा, मतलब पूरा खेल किस में आने वाला है, 12 पे। और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो ये 144 के काफ़ी नज़दीक समझ में आ रहा है अपन को। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपन 120 से, तो वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हम 130 जाएंगे तो 130 में कितना जाएगा, ये 13 का 169 और ये 00, ये बहुत ज़्यादा चलेगा यार। क्लियर है। अब हमारे पास यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है आपका 6, तो पूरे चांस है कि ये 124 के समथिंग आना चाहिए, 124 या फिर 126, यही बनेगा 124 या 126। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि एकदम बीच की वैल्यू है 58। देखो 44 से भी 12 आगे है और 69 से भी 13 पीछे है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। 13 नहीं 11 पीछे है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज समझ में आ रहा है। इसलिए आपको एक अंक और चेक करना पड़ेगा, मतलब 125। तो 25 वाली लाइन बड़ी आसान होती है, इसलिए हम चेक कर पा रहे हैं। 5 वाली लाइन करना ही क्या रहता है, 5 का वर्ग 25 और 12 का अगला अंक 13, 12 ही 13 में 156 होता है, और ये 156 के बाद वाला अंक है, मतलब यह आंसर आना चाहिए कितना 126, 24 नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा। जैसे 5 वाला बड़ा आसान है, 5 वाले से रेंज मिला सकते हो आप, है ना। जब आप रेंज मिलाने की बात आए तो आप सीधा क्या करना, आप जैसे 120 और 130 लिया ना, अब 120 और 125 लेना। लेकिन 130 लेना आसान रहता है और बहुत रेयर रहता है कि वो एकदम क्लोज दे, या तो वो ऊपरी की तरफ किनारे देता है या तो नीचे की तरफ किनारे में देता है, तो हम उसको बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं कि यार वो किसका वर्ग है। बात आ रही समझ में। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। किसका वर्ग है ये,
ऑप्शन देगा तब तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, अब चेक करना। अरे यार टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा तो फिर देखो, टाइम लगेगा तो फिर मेथड यूज़ नहीं करेंगे हम। ये हम टाइम बचाने के लिए इस पे आए हैं। कितने का है? जल्दी आया था कि टाइम लगा? आ गया था, है ना। टाइम लगेगा तो फिर काम की नहीं है आपको। यदि आप चाहते हो इसमें पकड़ बनाना तो घर में प्रैक्टिस करना, और लगे फ़ायदेमंद है तो यूज़ करना, नहीं तो फिर अपने पास और भी तरीके हैं, है ना। तो हम इसको छोड़ेंगे, 2 अंक यहाँ देखेंगे तो ये 196 मतलब इतना तो क्लियर है सर कि ये 140 की रेंज में है। 196 मतलब बिल्कुल 200 के करीब है, और यूनिट डिजिट 4 है, मतलब ये सीधे सीधे 142 ही होना चाहिए। सोचना ही नहीं था आपको इतना। भाई 196 के कितने ज़्यादा नज़दीक है, आप ये भी तो सोचो। फिर इसके बाद मान लो आप 150 जाते हो, 15 225 होता है। 225 और इसमें 200 में 25 का डिफरेंस है, और 96 और 201 आने में 5 का डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक था ना, इतना सोचना ही नहीं था आपको, खट से लगा दिया आपने 142। देखो आप, आ रहा है समझ में? तो आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हो, ये वाली मेथड का। ठीक है, आगे चलें। चलो आंसर दो जरा इसका। छः अंक लिया है इसने, कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट के 2 को होल्ड करो और सोचो 14 28 किसके वर्ग के पास है। ये बड़ा है ना, हमने वर्ग तो हमने याद ही किया है सारे, और ऑप्शन तो है आपके पास, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं, ऑप्शन ही दिया है आपके पास। ऑप्शन का यूज़ करो, ऑप्शन का यूज़ करिए और आसान लगेगा। आप अपनी मेथड और ऑप्शन दोनों को मिलाने का कॉम्बिनेशन बनाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ। वर्ग अच्छे से याद है ना? नहीं है गगन? 40 तक तो वर्ग होना चाहिए, 40 में आंसर आ जाएगा आपका। चलो देखो, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही थी? देखो यूनिट डिजिट सब में 8 का वर्ग करोगे तो भी 4 आएगा, सब में 8 का 8 इकाई में और 4 आएगा। आप कुछ मत करो, आप आखिरी के 2 अंक को छोड़ के इसे चेक करो। 14 28, 14 28 जो आने वाला है, आप देखो 37 का वर्ग कितना होता है? 13 69, और 38 का हो जाता है 14 44। ज़्यादा चलेगा 14 44, मतलब क्या आंसर आना चाहिए? अरे यार आप बताओ, सेकंड नहीं लग रहा है आपके आंसर आने में। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ चेक कर रहे, क्या चेक कर रहे थे आप? आपको ऑप्शन दिया था उसने तो इस बार और ज़्यादा आसान कर दिया था। भाई आपको पता 36 जाओगे तो बहुत पीछे हो आप, 12 96, है ना। आप 35 जाओगे तो 12 25, बहुत पीछे हो आप। 38 जाओगे 14 44, ज़्यादा चलेगा यार। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन। ऐसे यूज़ करना है आपको मेथड, है ना। तो ये चीज़ें सारी जो स्मार्ट
कर स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, अप्रोच, यही आपको आगे ले पाएंगे, ले जा पाएंगे। आया समझ में, नहीं आया? थोड़ा सा वर्ग है तो यार देखो आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं शुरू में जो याद करवाया था आप लोग को लग रहा होगा सर क्यों याद करवा रहे हो, आप देखना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यदि आप परफेक्ट हो तो, नहीं तो एक दो क्वेश्चन का तो फ़र्क ज़रूर आ जाएगा आपके में यदि आप उस चीज़ को नहीं करोगे। क्योंकि वर्ग वर्गमूल सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं होने वाला ना, पूरी मैथ्स में यूज़ होगा आपकी, बात ये है। ये और आसान, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? वर्ग वर्गमूल यदि थोड़ा सा भी पढ़े हो तो आप देख के आंसर लगा दोगे। डी, बी, कैसे? देखो थोड़ा थोड़ा वाला बहुत खतरनाक आइटम होता है, या तो वो पूरा पूरा हो या तो कुछ भी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा ले डूबता है आपको, वही हो रहा है अभी भी, गलत है आपका आंसर, है ना। इसलिए एकदम श्योर रहो, पढ़ के रहो, रिवीजन करो। इसको ऐसा सोच के नहीं देना है आप जैसे सोच रहे हो ना, मैं तरीके बताऊंगा। इसको ज़बरदस्ती आप चारों मत निकालते रहना। आपको मैंने नियम लिखवाया था, इकाई में 2, 3, 7 और 8 जब भी आते हैं ना तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो आपका आंसर क्या आएगा? सी। एक ही में तो 2 है। ये है क्वेश्चन करने का तरीका। यदि इकाई में 2, 3 और 7, 8 यदि आ रहा है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये लिखा है आपके कॉपी पे शायद, यदि आपने टॉपिक पढ़ा है तो। क्लियर? तो ऐसे आप पहचान सकते थे, एक ही अंक पे, एक ही जगह पे दिया था, है ना, एक ही जगह पे 2 दिया था। क्लियर? चले आगे। ये तो बहुत आसान है, ये तो याद ही है आपको। किसका है? किसका है? 45। हमने डायरेक्ट वर्ग पूछ लिया, हमको पता है 45। 5 का कितना हो गया? 25। और 4 का अगला अंक होता है 5। 4 पंचे 20। आप इस तरीके से इसका आंसर ला सकते हैं। इसका ऑप्शन यूज़ करो। ऑप्शन से कुछ दिमाग चला पा रहे हो क्या? कि मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा आंसर लाने में, 5 से 10 सेकंड, यदि ऑप्शन तरीके से जज कर लिया आपने तो। इससे यहाँ कैसे आते हैं तो मैं सिखाऊंगा कैसे आते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे आंसर लाना है, तो मैं आंसर दिमाग लगा के ला सकता हूँ। डी के सी। प्रमोद, राहुल, किसका सी आया? तुम्हारा सी आया, गलत है। और डी किसका आया? डी सही है, लेकिन क्यों? पूछता है भारत, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आपको इतना दिमाग लगाना था कि सर मुझे 1350 का क्या निकालना, मतलब 1350 रूट वैल्यू है, मुझे इनमें से आंसर चूज़ करना है। तो 1350 में इकाई में 0 है, 0 कब आएगा? तो ये जो संख्या होती है ना, ये यहाँ से बाहर निकली है, ये अंदर वर्ग का फॉर्म में होगी, तो वापस जब जाएगी तो वर्ग के फॉर्म में। 14 का वर्ग 196 और 6 का 6 में गुणा होगा तो 0 नहीं आ सकता। ये अंदर जाएगा 144, 4 का 6 में होगा तो 0 नहीं आ सकता। ये जाएगा 169, 9 जाएगा अंदर, 0 नहीं आ सकता। 5 जब जाएगा अंदर और सम से गुणा करेगा तभी तो 0 लाएगा। तो एक ही ऑप्शन से हम इसे जज कर सकते थे। समझ रहे हैं ना भाई? इकाई में 0 कब आएगा? जब 5 और सम संख्या का गुणा होगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। लेकिन इसको तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो चीज़ सीखो। यहाँ तो ऑप्शन बैठ गया तो आपने लगा लिया, नहीं तो कैसे लगाते?
1350। बाकी तरीका ये भी सही है कि आप इनको अंदर ले जाओ, गुणा करके ये ले आओ, सबसे आसान तरीका दिया, ऑप्शन दिया है तो क्या करो आप, ये दिया जैसे 12 दिया है भाई, 12 का वर्ग करो, अंदर ले जाना है तो, क्योंकि अंदर वर्ग रहा होगा तब तो वो बाहर आया। फिर यहाँ वर्ग करो, जैसे 144 होता है ये, और इसको अंदर ले जाओ, और अंदर ले जाके किससे गुणा होगा ये, ऐसे, और गुणा करके चेक करो ये आ रहा है क्या। ऐसा 4 बार करना पड़ेगा आपको। या फिर आप इस यहाँ से बाहर निकाल लो, आपको पता है कि वो चीज़ बाहर आएगी जो अंदर वर्ग के फॉर्म में होगी या जोड़ियाँ बना रही होगी, है ना, एक ही बात है। जैसे इसको हम लिख सकते थे क्या, 135 गुणित 10 लिख सकते थे, 135 गुणित 10, 135 मतलब होता है 15 गुणित 9, 15 9 में 135 गुणित 10 मतलब 5 गुणित 2, ऐसा आप तोड़ सकते हो। और 15 को भी आप 5 गुणित 3 लिख सकते थे। तो आप देख रहे हो जोड़ी किसकी बनी, 5 की, तो 5 बाहर आएगा, इसका 3 बाहर आएगा, तो ये आ गया 15, और अंदर क्या बचा 3 और 2 मतलब कितना 6, तो 15√6। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करनी से कोई भी वैल्यू बाहर ला सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बनाओ इसके। ये सब हमने कर लिया है ना। चलो इसको बताओ जरा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट करना है आपको। 25 सिंह 150 होता है, 25 का 5 बाहर, अंदर क्या बचा, खत्म क्वेश्चन। ये 5 गुणित 100 होता है, 100 का 10 बाहर, मतलब बड़े से बड़ा सोचना है आपको बड़े लेवल पे ही सोचना, छोटे छोटे भी कर सकते हो, टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग रखो कि आप उसको बड़े लेवल पे सोच पाओगे। डायरेक्ट 25 सिंह 150 होता है, 25 का 5 बाहर। अब इसको नॉर्मल तरीके से आप ये तरीके भाग विधि लगा के कर सकते थे, है ना। आप 2 से लगाते, 2 से जाता 75 बार, फिर 5 से लगाते, फिर 5 से लगाते, और फिर 3 से लगाते, यही बात हो जाती है आपकी। ठीक है, तो जोड़ी कितने बनी, 5 5 5 बाहर और 3 दूनी 6 अंदर। ऐसे ही फिर इसको भी कर सकते थे, लेकिन ये सब तरीके आपके अब सब पुराने हो गए। हमें कोशिश करना है कि हम डायरेक्ट उसको सोच पाएँ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और सीख लो वर्गमूल में आप। देखो यहाँ पे एक नियम लिखो आप नोट बना के, पहले तो वर्गमूल पहचानने के तरीके। अब इतना बड़ा संख्या है इसका तो ना तो हम निकाल पाएंगे वर्गमूल, सिर्फ इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं, बस इतना बताओ किसका वर्ग है, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें लिखना जरा नियम, पहला नियम लिखो। पहला नियम लिखना, किसी संख्या के इकाई के अंक में, किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है। किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2, 3, 7, 8 यदि इकाई में आ जाता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होती है ना, तो हम डायरेक्ट पहचान जाएंगे ऑप्शन देख के। यदि वो दिख गया तो जैसे देखो लास्ट ऑप्शन में 7 है, हम पहचान जाएंगे सर ये तो आंसर नहीं है। अब बचे 3, अब वो 3 में से कैसे हटाएं 2 को,
तो उसके नियम है सारे। अगला नियम, तीनों नियम एक साथ लगाना है, क्रम से लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नियम लिखना, संख्या के आखिरी के 2 अंक, संख्या के आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, एक से 24 तक की संख्याओं के, 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के आखिरी के 2 अंक के समान होना चाहिए, आखिरी के 2 अंक के समान होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तीसरा नियम, संख्या के अंकों का योग, डिजिट सम, संख्या के अंकों का योग, डिजिट सम 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8 है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2 3 5 6 8 है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। चलो आंसर दो मुझे। सेकंड पक्का, थोड़ा अच्छे से चेक कर लेना, एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं ना। हाँ ठीक है, ये है नियम आपके सारे, है ना। आपको फाइल भी मिल जाएगी, आप देख के भी लिख सकते हो वहाँ पे, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप उस रूल्स को ध्यान रखें। रूल्स क्या कहता है आपका कि लास्ट में 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। लास्ट के आखिरी के 2 अंक 1 से 24 तक के वर्गों के 2 अंक से मैच करना चाहिए। और डिजिट सम तीसरा फिर लास्ट में लगाएंगे कि डिजिट सम 2 3 5 6 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम देखते हैं तो देखो पहला वाला यहाँ पे 7 है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। दूसरा हम चेक करेंगे लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक की संख्याओं के 2 अंक के समान है क्या, है, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, तो ये समान है, मतलब ये चांस है कि तीनों आंसर हो सकता है। अब हम चेक करेंगे डिजिट सम, डिजिट सम 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, तो चेक करें 5 और 1 6 2 8, 8 6 14 6 20, 20 9 29 6 35, 35 मतलब कितना बना 7, 35 मतलब 8 बना, है ना। तो ये 8 उसमें आ रहा है, 2 3 5 6 8 में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसे चेक करें 8 8 2 10 7 17, 17 6 23, 23 9, 23 9 32 6 38, 38 11 बनेगा, 11 मतलब कितना बना 2, तो अभी अपन ने देखा कि ये वाला आंसर नहीं आएगा।
फिर यहाँ चेक करो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 7 15 6 21, 21 9 30 6 36, कितना बना ये 9। तो 9 इसमें नहीं था, इसलिए आंसर कितना आएगा आपका 9। सेकंड वाला एक बार सही जुड़ा है ना, है ना। तो देखो डिजिट जरा सी गलती, इसलिए मैं बोल रहा था एक बार और चेक करो आप, क्योंकि जरा सी गलती आप करोगे, पढ़ के भी जाओगे और फिर भी गलत करोगे तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। इसलिए परफेक्शन लाओ अपने अंदर, ठीक है। तो ये नियम लगा के आप बड़े से बड़े संख्याओं का वर्गमूल ला सकते हो। अब हमने बिल्कुल 0 से लेके एंड तक पहुंच गए, क्योंकि इससे बड़े क्या देगा, 10 अंक भी देगा तो पहचान लोगे ना आप, तो क्या दिक्कत है उसमें। आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे बस सारे। आ रहा है समझ में, है ना। आप नियम पढ़ लो, आप किसी भी नंबर को पहचान सकते हो। भाई 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, आखिरी के 2 अंक चेक मैच करना चाहिए 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग से, और देन उसके बाद क्या लगा देना आप, डिजिट सम। चलें आगे, क्लियर। चलो, और किसी पे डाउट है कुछ, क्या और कोई टॉपिक समझना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, तो पहले तो सरल कर लो जल्दी से, फिर क्या निकालना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जल्दी फास्ट। बुक है क्या किसी के पास, दिखाना बुक। डी, और बाकी लोग बुक दिखाओ ना, बुक जिसके पास है। क्या आंसर आ रहा है, डी आ रहा है सभी का, सी आ रहा है। पहले तो सरल कर लें इसको आप, है ना। सरल करेंगे तो क्या आएगा, आपसे क्या बोला है कि इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए पहले सरल करें, ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म है। a का वर्ग होता है कितना 36, और माइनस b का वर्ग, b का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये बना कितना 24। 24 को आपका क्या निकालना है, वर्गमूल मतलब आप रूट लगा देंगे, तो रूट लगा देंगे तो 4 6 24 होता है, 4 6 24, तो 4 बाहर आएगा 2 के रूप में, और अंदर क्या बचेगा 6। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यार वर्गमूल पूछा है ना आपसे, गगन ऐसी गलती क्यों कर रहे हो इतनी सी, कितना सड़ा क्वेश्चन है यार, आप गलत कर रहे हो उसको। और किसी चीज़ पे डाउट नहीं है, तापमान वाले कितने 2 क्वेश्चन हो गए थे क्या उस दिन, कि एक हुआ था,
एक होमवर्क दिया था क्या? हो गया था होमवर्क में? ये होमवर्क दिया था, हो गया था? बनाओ इसको ज़रा। चलो हो गया था तो हटाएं फिर। चलो बनाओ इसको, ओरल करने की कोशिश करो। मेथड तो आप लगा ही रहे हो, दोनों चीज़ें सीखना है यार घर पे। ऐसे मत लिमिटेड बन के मत चलना कि सर मेथड ही से आता हमसे बस। मेथड से तो सबसे आ जाएगा। आप दूसरा तरीका भी सोचो। नॉर्मल तरीके से करो पहले तो। कितना आ रहा? 38। सोमवार से गुरुवार तक का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इनका योग कितना आ जाएगा? यदि औसत 38 है तो योग हो जाएगा 4 का, आप गुणा कर लोगे तो यह जाएगा कितना? 152। ठीक है। फिर आप मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इनका जब योग निकालोगे तो कितना जाएगा? 160। ठीक है। आप यहाँ आपस में आप ध्यान से देखें, आप यदि आपस में घटाते हैं तो देखो कॉमन क्या है। आपका जो कॉमन वाले वैल्यूज़ हैं वो आपकी ये वाली हैं, मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु। आपस में घटा दोगे तो ये सोमवार और शुक्रवार का अंतर आ जाएगा क्या? सोमवार माइनस शुक्रवार, है ना। इन दोनों को आपस में घटा रहे हैं अपन, तो ये कितना जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे घटा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको किसका दिया हुआ है? सोमवार का ताप कितना दिया है आपको? सोमवार का 30 दिया है। ये 30 है, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 30 और 8 कितना हो जाएगा? ये 38। माइनस से माइनस कट जाएगा तो शुक्रवार कितना जाएगा आपका? 38 डिग्री। कितना जाएगा? है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्लियर? इसको ओरल तरीके से भी करना है और आपको इसका बेसिक भी सीखना है। ठीक है, कि क्या है ये सिस्टम। नारा गगन 50।
60, 50, आप बताओ बेटा। अरे तुम गगन कैसे हो गए हो यार तुम यार, हाँ बारिश का असर हो गया तुमको ज़्यादा, तुम्हारा ग्राफ गिरने क्यों लगा। ये क्वेश्चन हमने करे इस टाइप के, आप थोड़ा सा हल्का फुल्का सा चेंजेस हैं। आप देखो इसको कैसे आसानी से कर सकते हो। आपको पता आपने 15वीं पारी में 200 रन बनाया, तो आपका औसत जो 14 पारी तक आपने खेला 10 रन बढ़ गया, मतलब आपने वो 14 पारियों में 10-10 रन दिया। आपने इतने रन बना दिया है कि आपने उन 14 पारी जो पिछली हुई हैं उसमें 10-10 रन दिए, तभी तो औसत 10 बढ़ा। मतलब आपने 14 पारी में 10-10 140 रन तो वहाँ दे दिया, तो आपके पास बचा कितना था 60, और आपके पास जो बचा होगा वही तो एवरेज रहा होगा, क्योंकि भाई उसी को तो बैलेंस किया ना आपने। तो आपका नया आंसर आएगा कितना, मतलब नया औसत 60। क्लियर, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अब आप पुराने औसत पे आओगे तो 50 आएगा बाबू, पुराना औसत 50 रहा होगा, तब तो 10 बढ़ के कितना हो गया अब 60। ठीक है, अब इसको बेसिक से कैसे करें सर। आपको 14 पारी दी है, देखो ध्यान से 14 पारी दी है, आपको पता 14 पारी का औसत नहीं मालूम, तो आपने बोल दिया कितना है x, और औसत का संख्या पे गुणा कर देते हैं तो हमारा योग आ जाता है, ये आ गया हमारा 14x। ये हमारे कुल रन आ गए, क्या आ गए 14 पारी में बनाए गए कुल रन, है ना, क्योंकि औसत x माना है। अब आपने 15वीं पारी खेला और 15वीं पारी में रन बना दिए कितने 200, ये 15 पारी के रन हो गए। ये 15 पारी के कुल रन है क्या, ये 15 पारी के कुल रन है क्या राहुल, है क्या, कुछ बोल नहीं रहे हो, है अरे भाई जब ये 14 पारी के हैं, जब 15 पारी का रन जोड़ लोगे तो 15 पारी के कुल रन हो जाएंगे, और 15 से ही भाग लगा दोगे तो वो 15 पारी का औसत आ जाएगा, है ना। कंसेप्ट क्लियर रखिए, 15 पारी का औसत, लेकिन उसने कहा है कि 15वीं पारी में जब आप 200 रन बनाते हो तो औसत कितना बढ़ जाता है 10, पहले कितना था x, अब कितना बढ़ गया 10, तो नया औसत ये बन गया। ऐसे ज़माने का है। आपने बोला सर 14 पारी खेले थे औसत x था, तो कुल रन कितने हो गए 14x। आपने अगली पारी खिलवाए 15वीं, मैंने 200 रन बनाए, तो अब हो गए टोटल रन हमारे 14x प्लस 200, ये कुल रन है। औसत निकालना है तो 15 से भाग लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन औसत नया कितना हो चुका है 10 अधिक x प्लस 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, इसका गुणा इधर भी होने वाला और इसका गुणा इधर भी होने वाला, दोनों जगह होगा, तो यहाँ 15x आएगा, 15x, और ये कितना x है घट के कितना आएगा, ये 150 होगा, और ये 200 घट के कितना आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। x मतलब पुराना औसत, x मतलब पुराना औसत। आपने क्या बोला कि 15वीं पारी में तो औसत 10 बढ़ गया है, तो x प्लस 10, 50 और 10 60, तो आंसर क्या आएगा 60। आया समझ में, तो आंसर क्या आएगा इसका 60। ऊपर वाले ये वाला ना जो शॉर्ट वाला सीखा था अपन ने। देखो इसमें क्या करना था, आप बोल रहे हो 15वीं पारी में 200 रन बनाते हो आप, ठीक है 15वीं पारी में आपने 200 बना दिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरा औसत जो है वो कितने रन बढ़ गया 10। औसत यदि 10 बढ़ाना है तो आपने जो पिछली पारियां खेली 14, उनमें 10-10 रन बढ़ाने पड़ेंगे आपको, और जो आपके पास बचेगा आप तो औसत के बराबर ही बचाओगे ना, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वही बांटोगे आप। एक्स्ट्रा तो नहीं है कि खुद का भी बांट दिए बचे ही नहीं। अभी तक तो हम यही करते आ रहे थे कि एक व्यक्ति आया सबका आधा आधा किलो बढ़ा दिया। याद करो एक क्वेश्चन था 34 लोग का आधा आधा किलो बढ़ा दिया, 17 किलो बढ़ जाता था, 17 एक्स्ट्रा रहता था ना उसके पास। अभी 10-10 उसने बढ़ा दिया है, कितने लोगों को दिया 14 लोग को, 140 रन उसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब उसका रन कितना है 60, 140 एक्स्ट्रा है, तभी तो 200 बनेगा। ऐसा करके उसको बैलेंस कर सकते हो। आया समझ में।
क्या आएगा? सेम क्वेश्चन ही है ये। आप 11वीं पारी में 150 रन बनाते हो तो आप औसत बढ़ा देते हो 9, 9 बढ़ा होगा 90 पारी, 10 पारियों का पिछली 9 रन, 9 दाम 90 रन तो आपको वहाँ देना पड़ा होगा, तो आपके पास कितना बचा होगा? 60। तो नया औसत क्या है? सिंपल है ना, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आप बेसिक से करो यार, वाली मेथड से करो जो अभी करा है एक्स वाली। आपको सीखना तो दोनों है ना। आया मेथड से? मेथड सीखना ज़रूरी है ना। कुछ जगह पे दिक्कत जाती है, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करोगे? मेथड सीखना ज़रूरी है। आ गया प्रमोद? कैसा 10 का 159? 11वीं पारी का नहीं वो ठीक है, आपने वो सीखा होगा आप, ठीक है, लेकिन वो जो मैंने एक्स वाली सिखाया उसको एक बार ट्राई करो। आ रहा है उससे? वो सीखना ज़रूरी है ना। चलो आ रहा है आंसर? ठीक है, एक्स वाली एक बार और देख लेते हैं अपन कि 10 पारी खेल चुके थे आपने, तो 10 पारी में औसत रहा होगा एक्स। ठीक है, देखो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप इसको इस बेसिक मेथड से भी कर सकते हो कि भाई आपको 10 पारी दिया है, आपको औसत नहीं दिया है, फिर बोल रहा है 11वीं पारी में 150 रन बनाता, औसत कितना बढ़ जाता है? 9। अब मान लेते हैं कि 10 पारी में औसत कितना था उसका? एक्स, तो योग कितना हो गया? 10x। ठीक है, 11वीं पारी में अब आप खेलते हो और रन बना लेते हो कितना? 150। ये 11 पारी के कुल रन हो गए, आप 11 से भाग लगाओगे तो ये 11 पारी का औसत हो जाएगा। ये 11 पारी का औसत हो गया। औसत जो कि कितना बढ़ चुका है? 9 बढ़ चुका है पहले से, तो पहला x था, 9 आपने बढ़ा दिया, तो ये जमाना है आपको बेसिक तरीके से। फिर सरल कर लो, आप 11 का गुणा इधर करोगे तो ये 10x और ये 11x आएगा इधर, तो घट के कितना आएगा? 1x। ये 11 नाम 99 आएगा और ये 150। 99 में 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 51। तो पुराना औसत हो गया 51, नए में 9 की वृद्धि हुई है, 9 वृद्धि कर दोगे तो नया औसत कितना आ जाएगा आपका? नया औसत कितना आ जाएगा? 60। आ रहा है समझ में, है ना? कितना? 35। भाई आपने पिछली 11 पारी में 5-5 रन दे दिए, 11 5 55, तो वहाँ चला गया, बचा क्या आपके पास? आपने 11 पारी पे कुछ रन बनाए, ठीक है, औसत रहा होगा x मान लो। 12वीं पारी में 90 रन बनाते हो तो औसत 5 बढ़ जाता, औसत 5 बढ़ जाता मतलब पिछली पूरी 11 पारी में 5-5 रन आपने बढ़ाए हैं, तो 11 5 55 तो वहाँ चले गए आपके रन से, तो आपके पास बचा कितना? 35। तो वही तो आपका औसत मैनेज करा होगा, तो आंसर आया होगा कितना? 35।